हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 57 जो आज आपको 24 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा ये आपकी चैप्टर द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है। ये पैसेज आपकी हैप्पी प्रिंस की स्टोरी समरी आपको दी गई है जो मूवमेंट बुक्स में एक चैप्टर है आपका हैप्पी प्रिंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो देखिए ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। एक प्रिंस जिसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ misery एंड sorrows ऑफ लाइफ, ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। वो जब तक जीवित रहा तब तक उसे कभी पता ही नहीं था कि दुख और दर्द होता क्या है। बेटा वो एक प्रिंस है और अपने जो अपने महल में रहा, जब तक जीवित रहा उसने खुशियाँ देखी, उसे कभी दुख दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। बट नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप एज अ स्टैचू एट अ हायर प्लेस ही कुड विटनेस द misery एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो यहाँ क्या है बेटा, अब उसका एक स्टैचू बना दिया गया, उसके राज्य में लगा दिया गया, एक ऊंची जगह स्थान पर लगाया जहाँ से वो जो सच्चाई है जीवन की उसको विटनेस कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है कि कितना दुख और कितना दर्द, कितना बुरा है वो जो सच है लाइफ का। ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। वो बहुत बुरा उसको लगता है, वो अब मदद करना चाहता है सब लोगों की। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सफायर्स एंड रूबीज। अब उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी को पूरा गोल्ड प्लेटेड किया हुआ था। उसकी स्वॉर्ड है, उस पर रूबी लगी हुई है, आइज में सफ़ायर लगे हुए हैं। तो जो बॉडी पे उसके प्रेशर स्टोन्स थे वो उनके थ्रू उसकी लोगों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो एक स्टैचू है, वो जा नहीं सकता। अब देखिए जहाँ पे आप एक कहते हैं इच्छा होती है तो सारे भगवान भी पूरे करता है। तो कैसे एक स्वेलो वॉज पासिंग बाय, स्वेलो वॉज पासिंग बाय, एक बर्ड है स्वेलो बोलते हैं जिसको, बहुत ऊंची ऊंची उड़ान, बहुत अब वो क्या, वो माइग्रेट कर रहा है क्योंकि ठंड आने वाली है। और ठंड आने की वजह से ये माइग्रेटिंग बर्ड्स होती है, ये उस एरिया को छोड़ देती हैं जहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकती और हॉटर प्लेस पे चली जाती हैं, ठंडक से थोड़े गर्म स्थानों में चली जाती हैं। सो अ स्वेलो वॉज पासिंग बाय गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद हिज इट्स फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ थी वहाँ, जो उसके फ्रेंड्स उनके साथ जाना चाहती थी। बट ऑन द वे इट स्टॉप फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू। और थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए उस ऑन द वे, उस रास्ते में ही वो स्टैचू के नीचे रुक जाती है कि कुछ देर, वो काफ़ी देर से उड़ रही होगी तो कुछ रेस्ट लेके वो वापस अपनी एनर्जी को गेन करके वापस उड़ना था उसने। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एक चीज़ बीच में जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जब वो नीचे रेस्ट कर रही है तो कुछ वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरती हैं। बारिश नहीं आ रही लेकिन वो जो ड्रॉप्स गिरती हैं स्वैलो पे, तो एहसास होता है कि वो ऊपर देखती है, स्टैचू को देखते हुए, वो स्टैचू रो रहा है। वो रोते हुए वो आंसू है स्टैचू के। तो वो वाटर ड्रॉपलेट से वो जब उससे बात करती है उसके बाद, तो प्रिंस रिक्वेस्ट करता है, प्रिंस रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर अ नाइट, एक रात के लिए रुक जाओ, बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड नीडी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मैसेंजर बन के जो ये ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, प्लीज़ इनकी मदद कर दो आज एक दिन रुक कर। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। अब उसकी जो तलवार पे लगी हुई थी, जो पकड़ने की जगह होती, वहाँ पे एक रूबी लगी थी, उसने वो सीमस्ट्रेस को देने को कहा। वन ऑफ द रेयर सफ़ायर फ्रॉम हिज आइज। अब उसकी आइज में से दो आइज थी तो दो सफ़ायर थे, एक प्ले राइट को दिलवाया, और जो दूसरी आई है वो एक मैच गर्ल है उसको दिलवाई, जो मैच बॉक्सेस सेल करते हैं। उसके मैच जो है ना बेटा वो गिर गए, गीले हो गए। तो वो अब अपने घर में क्या जाके कहेगी, उसके पास पैसे नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे वो लोग। तो प्रिंस ये सब कुछ देख रहे हैं। प्ले राइट है, उसका प्ले कंप्लीट करने के लिए उसको ठंड लग रही है, उसके पास लकड़ी के पैसे नहीं है, खाना नहीं खा रहे हैं। स्टीम स्ट्रेस का बच्चा बहुत बीमार है, उसे ऑरेंजेस मांग रहा है लेकिन उसके पास ऑरेंजेस के लिए मनी नहीं है। और उसको एक ड्रेस बनानी है जो उसने महल में देनी है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है उसके लिए, और बच्चा बहुत ज़्यादा बुखार में बहुत बीमार है और बार बार ऑरेंजेस मांग रहा है। तो ये सारी कंडीशंस जो थी वो उसकी वजह से वो परेशान थे और चाहते थे कि वो किस तरह उनकी हेल्प कर सकें, और उन्होंने स्वेलो को रिक्वेस्ट किया। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब जब स्वेलो ने देखा कि अब तो प्रिंस की आइज ही नहीं है, तो स्वेलो ने उसके बाद खुद ऑफर किया, उसकी चैरिटी, उसकी काइंडनेस से इम्प्रेस होके, कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगी। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। प्रिंस ने कहा कि तुम अब चली जाओ, रहने दो, मैं
अब आप जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास, आप अपना मिस मत करो अब वहाँ। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स दैट मोर मार्वलस। अब क्या था, उसने कहा कि नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी, और अब प्रिंस ने कहा कि तुम मुझे अब मेरी आंखें बन के मुझे फिर सारी चीज़ें बताओ। But more marvelous than anything in the suffering of men, women, there is no mystery so great as misery. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. वो क्या कह रहे हैं, जो जीवित लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि पैसा उन्हें हर खुशी दे सकता है। जो गोल्ड है उनके यहाँ, गोल्ड क्या है, मनी से बता रहे हैं बेटा, पैसा हर चीज़। हम लोग क्या करते हैं, हमें ग्रीड होता है, हमारे पास अगर आज 100 है तो वो 200 हो जाए, 200 है तो 500 हो जाए, तो वो ग्रीड हमें लगता है कि वो हमें खुशी देगी। लेकिन रियल जो खुशी है वो चैरिटी में है, जब किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है। तो उन्होंने यही कहा कि कुछ मुझे बहुत अच्छा कुछ ऐसा बताओ जो सफरिंग से रिलेटेड ना हो, कुछ ऐसा जो ये रहस्य है कि ये जो मिजरी है, मिजरी जो दुख, ये दर्द है, ये रहस्य है। और लोग, हम लोग क्या चाहते हैं, जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, सिर्फ पैसा, कि पैसा सब खुशी दे सकता है। एंड द स्वेलो डिड द सेम। स्वेलो उनको सब कुछ बताती थी, स्वेलो उनको वहाँ बैठे बैठे सब एक्सप्लेन कर रही होती थी। और जैसे जैसे फिर प्रिंस ने कहा, उसने लीफ बाय लीफ उसकी बॉडी से वो गोल्ड उतारा और जाके नीडी पर्सन जो भी थे उनको दिया। वेरी सोन स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड द स्वेलो डाइड। बहुत ही जल्द, क्योंकि ठंड आने वाली थी इसलिए वो माइग्रेट कर रहे थे, तो अब वो ठंड आ गई वहाँ पर। अब वो जो ठंडक थी उसकी वजह से स्वेलो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी और वो मर गई। इट बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव, इट बीइंग टू कोल्ड, इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। और जैसे ही स्वेलो की डेथ को फील किया प्रिंस ने, उसी मोमेंट प्रिंस का जो हार्ट था वो भी ब्रेक कर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि उस एरिया का जो मेयर था, जो टाउन काउंसलर था, वो वहाँ से निकले। उन्होंने देखा कि वो जो स्टैचू है वो बहुत ना अगली लग रहा था, बदसूरत लग रहा था। कहाँ तो वो एक प्रिंस का था स्टैचू, लेकिन अब जो जो स्टैचू था उसके सारे ज्वेल्स उतर चुके थे, उसका गोल्ड उतर चुका था, तो वो एक शैबी हो चुका था, बदसूरत सा हो चुका था। उसने ऑर्डर दिया, दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट। उसका जो हार्ट था वो लेड का बना हुआ था, जो प्रिंस का था। उन्होंने, वो तो बर्ड तो बेचारी वही मरी हुई पड़ी रह गई। उसके साथ साथ जब पूरे स्टैचू को उन्होंने पिघलाया, मेटल है और कोई शेप देने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, तो उसका जो हार्ट था, जो प्रिंस का लेडन हार्ट है, लेड से बना हुआ हार्ट है, वो पिघल नहीं पाया, तो उन्होंने वो भी साइड पे बाहर फेंक दिया। One day, God asked one of his angels to bring two precious things from the earth. और एक दिन भगवान ने ये कहा अपने एंजल्स, अपने फरिश्तों से, कि मेरे लिए कोई कीमती चीज़, बेशकीमती चीज़ कोई दुनिया जो पृथ्वी से लेकर आओ। द एंजल ब्रॉड द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। तो जो एंजल थे वो क्या लेकर आए, वो लेडन हार्ट जो था वो लेकर आए, जो हैप्पी प्रिंस का था, और उसके साथ लेकर आए वो मरी हुई स्वेलो। तो बेटा अब देखिए जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये टोटली आपकी पूरी स्टोरी है लगभग। थोड़ा सा और जो आप एक बार इसको चैप्टर को बुक से पढ़ लीजिएगा तो ये 100% क्लियर हो जाएगा आपको चैप्टर। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज। तो बेटा हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा गया था? हिज नेम इज़ हैप्पी? नहीं। द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस? नो। He wanted his people to remember him by that name? No. Actually, he knew nothing about ugly truth of life. वो हमेशा खुश रहे, उन्होंने कभी दुख को देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें हैप्पी प्रिंस कहा गया। He knew nothing about the ugly truth of life. अब देखिए द स्वैलो स्टेड बैक एज इट वॉज। तो देखिए स्वैलो क्यों रुक गया था? वो सेल्फिश था? बिल्कुल नहीं। वो स्वार्थी नहीं था, वो काइंड हार्टेड था, दयालु था, बहुत अच्छे दिल का था, नीडी कोई ज़रूरत नहीं था, और वो कोई मैसेंजर नहीं, वो मैसेंजर बनाया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंस। तो वो काइंड हार्टेड था, इसलिए उसने प्रिंस की बात सुनी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। तो कौन सा वर्ड है जो सफरिंग से नहीं मिलता? तो बेटा ग्रीफ जो है वो भी सफरिंग से, कहीं ना कहीं सैडनेस से, डिस्ट्रेस भी सैडनेस से, और हार्ट एक भी, ये सब दर्द से, सफरिंग से जुड़े हुए हैं। और डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, तो ये हमारा जुड़ा हुआ नहीं है इससे,
क्योंकि हमें पूछा गया था डज नॉट, तो हमें वो बताना था जो इसके अपोजिट सेंस में, तो डिलाइट इज द आंसर। अब है हाउ मेनी प्रेशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड होम डिड ही गिव देम टू। तो बेटा देखिए कि प्रेशियस स्टेम्स जो स्टैचू के पास थे वो देखिए, द स्टैचू हैड 3 प्रेशियस ज्वेल्स, 1 रूबी 2 सफायर्स, एक रूबी थी 2 सफायर्स थे। ही गेव रूबी टू सीमस्ट्रेस एंड 1 सफायर टू द प्ले राइट एंड अदर टू एंड गर्ल, टू अ गर्ल, या फिर आप मैच गर्ल भी लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप मैच गर्ल वर्ड भी नाम दे सकते हो। अदरवाइज मैच गर्ल, एक्चुअली वो मैच गर्ल इसलिए कहा गया कि वो माचिस की डिब्बियाँ जो है बनाकर बेचा करते थे जो गीली हो गई थी, नहीं तो आप गर्ल भी लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द स्वैलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपन टू इट। क्या किया स्वैलो ने और फाइनली क्या हुआ उसके साथ, ये देखिए, व्हाट डिड द स्वैलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपन टू इट। तो आंसर नंबर 5 है द स्वैलो डिसाइडेड टू हेल्प, द स्वैलो डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल थ्रू द हैप्पी प्रिंस। उसने हेल्प करने की सोची लोगों की थ्रू हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने जैसे जैसे गाइड किया, उसने अपनी सारी जो प्रेशियस गोल्ड और स्टोन्स थे सब उसने डिस्ट्रीब्यूट कराए, और मैसेंजर बनी स्वैलो। जो मैसेंजर था वो स्वैलो बना। और उसके बाद देखिए, स्वैलो डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल थ्रू द हैप्पी प्रिंस, ही स्टेड देयर फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिन तक, जबकि किंग ने क्या, जो हैप्पी प्रिंसेस ने कह दिया था कि अब आप जा सकते हो, लेकिन अब वो उसकी काइंडनेस और चैरिटी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि उसने कहा नहीं, अब मैं आपको ऐसे छोड़ के इस हालत में नहीं जाऊंगा। नाउ द विंटर्स हैड कम, और फिर उसके बाद विंटर्स आ गए। देयर वॉज फ्रॉस्ट, ठंड बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा, कड़ाके की जो ठंड होती है ऑल अराउंड। इन द एंड द स्वैलो डाइड। बेटा ये swallow died due to frost. The weather was so bad for him that he could not survive. ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि अब वो सरवाइव नहीं कर सका। तो बेटा ये था आपका आंसर। ये यहाँ पे प्रिंट जो टाइपिंग में एरर है तो ये ईडी नहीं आएगा, स्वैलो। नाउ योर आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लिविंग ऑलवेज थिंक, जो जिंदा है लोग, यहाँ पे द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विद दीज लाइन्स, वाई। तो बेटा यहाँ ये है, हम जो जीवित लोग हैं हम ये सोचते हैं, जिनको गोल्ड से प्यार है, कि हाँ गोल्ड जो है हमें सारी खुशियाँ दे सकता है। तो यहाँ देखिए, येस आई एग्री, always think that the gold can make them happy, people think that the money will bring happiness for them। लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा है वो उनके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। इफ दे हैव मनी दे विल बी हैप्पी, अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो खुश रहेंगे। दे बिकम ग्रीडी, और धीरे धीरे वो लालच और बढ़ती जाती है। एंड ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर मनी, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। रियल हैप्पीनेस लाइज इन अ हार्ट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी गोल्ड। तो जो रियल हैप्पीनेस है वो कहाँ पर है, लाइज इन अ हार्ट, और उसके लिए कोई सोने की ज़रूरत, सोने चांदी की ज़रूरत या पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी वाई डिड द प्रिंस से सो। तो बेटा जो यहाँ कोई ऐसा रहस्य नहीं है, इतना महान इतना बड़ा रहस्य कहीं नहीं मिला जो ये दुख दर्द का रहस्य है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये दुख आखिर है क्यों। तो ये देखिए इसका आंसर नंबर 7, द प्रिंस सेड देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी बिकॉज द माइजरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य की तरह, एज नो वन नोज द रीजन ऑफ हिज और हर सफरिंग इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। ज़्यादातर कारण जो लोग हैं जो परेशान है, जो कुछ सहन, जो दर्द में है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो इस दर्द में क्यों है, इस परेशानी में क्यों है, तो एक रहस्य की तरह है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो। तो हमें ये बताना है कि क्यों ऐसा हुआ कि जो एंजल्स थे वो हैप्पी प्रिंस और जो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट है और उसके साथ स्वैलो, उन दोनों को, डेड स्वैलो को, वो क्यों ले गए हेवन। तो द मोस्ट precious things in the city were the leaden heart of the happy prince
एंड द डेड स्वेलो। तो पूरी सिटी में जो सबसे बेशकीमती दो चीज़ें थी वो वही थी, जो लेडन हार्ट काइंड हार्टेड जो डेड स्वेलो थी, और लेडन हार्ट था प्रिंस का। द हैप्पी प्रिंस हैड सेक्रीफाइड हिज ऑल टू सर्व, उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया टू सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। उसने लोगों को कभी दुख में नहीं देखना चाहा, और हेल्प द पुअर, वो हेल्प की उसने सभी गरीबों की, ज़रूरतमंदों की। द स्वेलो फुलफिल द विशेज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और स्वेलो ने क्या किया, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। ही सेक्रीफाइड हिज सेल्फ इंटरेस्ट, उसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो था, उसको जो इजिप्ट जाना था, अगर वो इजिप्ट नहीं जाएगा तो वो मर जाएगा, उसे पता था, फिर भी उसने सेक्रीफाइस किया अपना सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। ही कैरिड गोल्ड एंड ज्वेल्स टू द सफरिंग पीपल, ज़रूरतमंद लोगों तक वो गोल्ड जो ज्वेल्स थे वो सब लेकर गया। ही रिमेन्ड विद द प्रिंस इन द बैड वेदर, और बुरे मौसम में, जलवायु में भी वो फिर भी प्रिंस के साथ बना रहा। ही डाइड एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के जो फीट है, पैरों में, मर गया। और जैसे ही आपको पता है वो मरा, तो प्रिंस को ये एहसास होते ही प्रिंस का भी जो हार्ट था वो ब्रेक हो गया। सो द एंजल वॉज राइट, इसलिए जो एंजल था वो सही था। व्हेन इट टुक द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड स्वैलो टू द हेवन। तो बेटा आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और बहुत अच्छे से आपके लिए कि आपको, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, आपको मेरी राइटिंग कई बार समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए लिखने में भी समय लग गया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। So keep learning, keep enjoying, and stay blessed and healthy. Follow the guidelines of COVID-19. Stay safe, use mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Take care. Have a nice day. Bye.